लेकिन उनको अच्छे से पता था कि वो एक कॉमेडी शो में है और वो कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे और अब वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। लेकिन वो एक काफ़ी सीजन पॉडकास्टर है, सालों से अब कर रहे हैं, हर एक चीज़ को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। क्या इतना इंसान बह जाता है जब किसी शो में होता है कि उसको ये इल्म नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत लंबे टाइम से मतलब इसका आभास होना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे बात बोलने के लिए। और मैं इसमें अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आप अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? एंड रणवीर अलाहाबादिया इतने अच्छे पॉडकास्टर होते हुए, इतने स्पिरिचुअल बातें करते हुए, आपने कभी अपने शो पर ऐसी बातें नहीं करी। आपने क्या प्लेटफॉर्म चूज करा? समय राणा का प्लेटफॉर्म चूज करा, जो इंडिया गॉट लेटेंट, ये जो आज भी चल रहा है आजकल। इसमें मेरे व्यूज ये हैं कि अगर आप किसी शो में जा रहे हैं तो आपको एक अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि आप किसी शो में जाके किसी फैमिली को, किसी रिलीजन को हार्म नहीं पहुंचा सकते, नो मैटर व्हाट, राइट? तो ये रणवीर अलाहाबादिया का बाद में सॉरी मांगना, बिकॉज वो, आई डोंट थिंक सो कि वो इतने बच्चे हैं या इतने इमेच्योर पर्सन है कि उनको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बिकॉज आई हैव वॉच दिस वीडियो, समय राणा ने भी बीच में बोला, अरे भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो, कि मतलब आप इतना बह गए। तो आप कहीं फिल्टर लगाना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, अनफिल्टर्ड बातें आप बता रहे हैं लोगों को। आप देखिए किसी की फैमिली को कितना हार्म पहुंच सकता है। महीप जी ने क्वेश्चन पूछा था बहुत टाइम पहले कि आपकी मम्मी कैसी हैं। आप पेरेंट्स को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? पेरेंट्स को लेके आना या किसी धर्म को बीच में लेके आना, मतलब देयर इज नो पॉइंट। आप उस पॉइंट को लेके आ ही नहीं सकते। और आपको कितने लाख लोग देख रहे हैं, आपको उसमें ये पॉइंट रखना चाहिए कि आप बोलते हुए 10 बार सोचें। आपको कॉमेडियन बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन और भी लोग कर रहे हैं। कपिल शर्मा का शो देखिए, वहां पर फैमिलीज जाती हैं, फैमिलीज देख सकती हैं सिर्फ हंसने के लिए। और ये मैं बेसिकली क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा पूरे इंडिया से, पूरे यूथ से, कि क्या आपको ये सारी चीजें देखने में बहुत मजा आता है? ये जेनजी है, कुछ जनरेशन, कुछ लाइमलाइट पाने के लिए हंसना बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी पेरेंट्स में एब्रप्टली बोल देते हैं, ब्लंटली बोल देते हैं, बट उस पर्सन पे या कोई कंटेस्टेंट आ रहा है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको उस क्वेश्चन का क्या इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे, उस पर्सन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मेरी खुद की भी ऑडियंस है, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई एम एन इंटरनेशनल एथलीट। मैं कभी भी बॉडी बिल्डिंग में किसी लोगों को ये सलाह नहीं देता कि आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाइए, राइट? क्योंकि मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आई एम अर्निंग इनफ, मेरा बैकअप है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, आई एम पैशनेट अबाउट टुवर्ड्स जो भी मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। बट मैं कभी किसी को रिकमेंड ये नहीं करता कि आप जबरदस्ती प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन का इंटेक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे जुड़ने वाले, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि जब मुझे लोग देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। और रणवीर अलाहाबादिया को ये चीजें बिल्कुल शोभा नहीं देती कि उन्होंने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जस्ट एक लाइमलाइट पाने के लिए अपना इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपने रिवील कर दिया कि आपने किसी का ये नहीं सोचा कि आप क्या बोलने वाले हैं किसी मदर फादर के बारे में। मैं इस क्वेश्चन को पर्सनली, ये मेरा पर्सनल कमेंट है, पर्सनल क्वेश्चन है रणवीर अलाहाबादिया से और सारे यूथ से, कि क्या आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर ले पाएंगे? समय राणा, ये जितने भी इंडियाज गॉट टैलेंट में जितने भी लोग आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, ये आपस में उस मजाक को झेल पा रहे हैं। आई डोंट नो कैसे झेल पा रहे हैं, बट अगर आप किसी फैमिली से जुड़े होंगे, आपकी फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके फादर मदर भी देख रहे होते हैं, तो क्या देखेंगे कि एक आदमी के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने वो ही गवा दी और आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इन मैम का पूर्वा जो है, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया, मुझे पता है कि जो कंटेस्टेंट आया था उसने भी गलत क्वेश्चन पूछा, बट आप उसका आंसर किसी और वे में दे सकते हो। आप ये कैसे बता रहे हो कि आप डैश डैश, आप, मैं नाम नहीं ले चाहूंगा बिकॉज ये लाइव शो चल रहा है और मैं आई डोंट वांट कि मैं वो सारी लैंग्वेज इस पे यूज करूं और लोग देखें उस चीज के लिए। बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट हुआ है ये जो चीजें हुई हैं। आई रियली वांट कि ये चीजें कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ऐसी अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो ये इतना भयानक रूप ले लेगा, ये इंडियाज गॉट लेटेंट, ये ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन शोज जिसमें आप अब किसी शो पर जाकर अपने को तो बेइज्जत करा ही रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने एंसेस्टर्स को भी आप जो है बेइज्जत करा रहे हैं। बिल्कुल। Thank you so much, Himanshu, for joining us with your views on that story, viewers. So there is massive outrage that is